यह कहानी केवल मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। हम किसी भी प्रकार की नफरत, भेदभाव या गलत जानकारी को बढ़ावा नहीं देते। रामवीर एक साधारण किसान अपनी जमीन पर काम कर रहा था। उसकी जिंदगी के सभी पल उसी जमीन के साथ जुड़े हुए थे, जहां उसने अपनी मेहनत से फसलें उगाईं, बच्चों का पेट पाला और पत्नी के साथ अपना घर संभाला। हालांकि पिछले कुछ महीनों से रामवीर की जिंदगी में कुछ अजीब सा हो रहा था। सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी और हर दिन का तापमान पिछले दिन से कहीं ज्यादा हो रहा था। उसकी जमीन सूखने लगी थी, पानी की कमी हो गई थी और उसकी फसलें मुरझाने लगी थीं। गर्मी का असर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसे लगता था जैसे आसमान भी जलने लगा हो। रामवीर का दिल डर से भर गया था। वह जानता था कि अगर यह गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो उसके पास अपनी जमीन को चलाने के लिए पानी भी नहीं होगा और फिर क्या होगा उसके परिवार का। ये क्या हो रहा है भगवान मेरे साथ? अब ये गर्मी सही नहीं जाती। कब तक चलेगा ये सब? रामवीर ने मन ही मन सोचा। अब क्या होगा हमारी जमीन का? क्या मैं अपनी फसल बचा पाऊंगा? क्या हम इस संकट से बाहर निकल पाएंगे? रामवीर अपनी पत्नी सुमित्रा से कहता है, सुमित्रा, ये गर्मी सिर्फ मौसम का असर नहीं लगती, ये तो कुछ और है। सुमित्रा ने हल्के से कहा, प्यारे, हर साल गर्मी आती है, पर इस बार कुछ ज्यादा ही है। रामवीर का दिल धड़क रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ एक मौसम नहीं है, यह एक संकट है। उसका घर, उसकी जिंदगी और उसकी पूरी उम्मीदें इस गर्मी में बुरी तरह से घिरी हुई थीं। उसने मन में ठान लिया था कि वह इस संकट का सामना करेगा, चाहे कुछ भी हो। रामवीर ने फैसला किया कि वह किसी भी हाल में इस समस्या का हल निकालेगा। उसने अपने पुराने खेतों के आसपास के इलाकों में जाकर देखा, जहां कभी पानी की कमी नहीं होती थी। अब सब कुछ सूखा हुआ था और कहीं भी कोई जीवन नहीं था। खेतों में हलचल नहीं थी और सब कुछ बेजान सा लग रहा था। कुछ दिनों पहले तक यह क्षेत्र हरियाली से लबालब था, लेकिन अब सिर्फ बंजर जमीन और मुरझाई हुई फसलें ही बची थीं। क्या यह हमारी किस्मत का खेल है? रामवीर ने खुद से पूछा। क्या हमें अपना घर और जमीन छोड़नी पड़ेगी? उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसके पास जमीन, खेत और परिवार था, लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या वह अपनी जमीन चला पाएगा? क्या वह परिवार का पालन कर पाएगा? अब क्या करना होगा? रामवीर ने ठान लिया कि वह शहर जाएगा और सरकार से मदद मांगेगा। लेकिन उसे समझ में आ गया कि शहर में भी हालात बेहतर नहीं थे। हर जगह पानी की कमी थी और लोग सिर्फ अपने ही समस्याओं में उलझे हुए थे। रामवीर की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती जा रही थीं। उसे लगने लगा कि शायद वह इस संकट से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन फिर एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, उसकी मुलाकात गांव के बुजुर्ग किसान पंडित जी से हुई।
रामवीर और पंडित जी ने मिलकर गांव के अन्य किसानों को एकजुट किया। उन्होंने ठान लिया कि वे किसी भी हाल में इस गर्मी और सूखे से निपटेंगे। उन्होंने पानी के सही इस्तेमाल के बारे में सोचा और बारिश के पानी को बचाने के उपायों पर चर्चा की। लेकिन इन सब के बीच रामवीर का मन लगातार घबराया हुआ था। सभी किसान मिलकर एक योजना बनाते हैं जिसमें छोटे तालाबों को फिर से भरने और पुराने जल स्रोतों को ठीक करने की बात होती है। रामवीर ने अपनी जमीन में नया तरीका अपनाया जिसमें उसे अपनी जमीन पर कम पानी का इस्तेमाल करने के बावजूद भी कुछ हद तक फसल उगाने की उम्मीद थी। लेकिन गहरी गर्मी के बीच उसके खेतों में उगी फसलें सूखने लगीं। उसने महसूस किया कि अब हालात पहले से भी बदतर हो गए हैं। हर दिन उसकी फसलें और जमीन का नुकसान हो रहा था और वह हर दिन अपने टूटते हुए सपनों को देख रहा था। रामवीर ने अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, मुझे लगता है कि इस बार हम सब कुछ खो देंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। सुमित्रा ने अपने पति को सांत्वना दी। हमारे पास एक दूसरे का साथ है। रामवीर, अगर तू हार जाएगा तो हम सब हार जाएंगे, लेकिन अगर तू उम्मीद नहीं छोड़ेगा तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। रामवीर ने कभी हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे उपायों से पानी की बचत शुरू की और अपने खेतों में फसल को बचाने की कोशिश की। वह पूरी ताकत से मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे उस गर्मी से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिल रहा था। एक दिन गांव में एक नई योजना का ऐलान हुआ जिसमें किसानों को सरकारी मदद मिलने वाली थी। रामवीर ने यह सुनकर कुछ उम्मीद की किरण देखी। वह शहर की ओर दौड़ा और वहां से कई राहत सामग्री और पानी की योजना लेकर लौट आया। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी रामवीर। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। रामवीर के लिए यह पल एक नई उम्मीद की तरह था। उसने अपनी जमीन और परिवार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब वह जानता था कि अगर एकजुट होकर काम किया जाए तो कोई भी संकट असंभव नहीं होता। रामवीर अब जानता था कि यह सिर्फ उसकी जिंदगी का संकट नहीं था, बल्कि पूरी गांव की जिंदगी इससे जुड़ी हुई थी। वह दिन रात अपनी जमीन पर मेहनत कर रहा था, लेकिन हर बार जब वह अपनी फसल की स्थिति देखता तो उसका दिल टूट जाता। गर्मी और सूखा उसे हर तरफ से घेर चुके थे। गांव के बाकी किसान भी रामवीर की तरह ही परेशान थे। पंडित जी ने उन सभी को एकजुट किया और हर किसी को यह समझाने की कोशिश की कि इस संकट का सामना सिर्फ मिलकर किया जा सकता है। सभी किसानों ने मिलकर जल संरक्षण और सूखे से निपटने के नए उपायों पर काम करना शुरू किया। रामवीर ने पंडित जी की बातों को दिल से सुना। वह समझ गया कि अगर वह हार मान लेगा तो न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि पूरे गांव का भविष्य भी खत्म हो जाएगा। उसने ठान लिया कि वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे। यह गर्मी चाहे जैसी हो, हम इसे हराएंगे। सुमित्रा ने कहा, हमारे पास उम्मीद और मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है रामवीर, लेकिन अगर तू चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। रामवीर और गांव के सभी किसान मिलकर एक बार फिर नए उपायों की ओर बढ़े। इस बार उन्होंने सूखे से बचने के लिए कुछ अलग कदम उठाए। उन्होंने पुराने जल स्रोतों को फिर से जीवित किया, बारिश के पानी को इकट्ठा करने की योजना बनाई और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कदम उठाए। रामवीर ने अपनी जमीन पर कुछ नई तकनीकें भी अपनाई। उन्होंने सूखे का सामना करने के लिए अधिक सहनशील फसलों की खेती शुरू की। उसकी मेहनत ने धीरे धीरे रंग लाना शुरू किया। कुछ हफ्तों के भीतर उसने देखा कि उसकी जमीन पर धीरे धीरे फसलें उगने लगीं।
यद्यपि उनका आकार पहले जैसा नहीं था, फिर भी यह एक सकारात्मक बदलाव था। 1 महीने के भीतर गांव में धीरे धीरे जीवन की चमक लौटने लगी। जो जमीन कभी सूखी थी, अब वह हरी भरी होने लगी थी। रामवीर की मेहनत, संघर्ष और उम्मीद ने उसे यह सब हासिल करने में मदद की थी। गांव में एक छोटे से उत्सव का आयोजन हुआ, जहां सभी किसानों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और रामवीर की कड़ी मेहनत को सराहा। रामवीर ने पंडित जी को धन्यवाद दिया। अगर आप नहीं होते तो मैं कभी यह न समझ पाता कि यह संकट केवल एक चुनौती है, न कि हमारी हार। रामवीर अब सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसके गांव के दूसरे किसान अब उसकी राह पर चलने लगे थे। रामवीर ने अपने अनुभवों और कठिनाइयों को साझा किया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस कठिन समय से लड़ने के लिए तैयार रहें। उसने कहा, जब तक हमारे पास एक दूसरे का साथ और मेहनत है, तो फिर हमें किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं है।